आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले कायजिया और अब ली मिंग। ली मिंग की बात करें तो इन्होंने 11 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को आईटीवी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया जिसको सुन के हर कोई हक्का बक्का रह गया। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि जो कोरोना वायरस है ये मेड इन चाइना है। हमने देखा था कि ये तो चाइना से आया है लेकिन इसको बनाया गया है, ये इन्होंने बोला है। अब ये कितनी सच्ची खबर है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चाइनीज वायरोलॉजिस्ट है ये, हांगकांग में पढ़ाई कर रही थी और जब ये फैला तब ये पढ़ाई कर रही थी और इनको मालूम था कि वायरस जो है वो फैलेगा। और ये बताती हैं कि इसको वुहान की लैब में बनाया गया, इनके पास साइंटिफिक प्रूफ है। तो ये खबर क्या है? बहुत सारे मीडिया ने इसको कवर किया है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, 1 साल से आप बोल रहे हैं तो अब मैं आ गया हूँ, जाके अभी इसी वक्त फॉलो करो। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अभी 10,200 तकरीबन सब्सक्राइबर है, आप ये वाला ज्वाइन करिए। देखो, चाइना वायरोलॉजिस्ट ने ये क्लेम किया है कि इनके पास साइंटिफिक प्रूफ है कि जो कोरोना वायरस है इसको वुहान की लैब में बनाया गया। इनका पूरा नाम है डॉक्टर ली मेंग यान, एक चाइनीज साइंटिस्ट हैं। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में ये पढ़ाई कर रही थी। पहले भी इन्होंने बीजिंग को अक्यूज किया। अभी तो देखिए, एक चीज तो आप जान के चलिए, चाइना में रह के चाइना की कोई बुराई नहीं कर सकता। जैसे अभी हमने कायजिया का देखा था, तो कायजिया को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने तो शी जिनपिंग को पॉलिटिकल ज़ॉम्बी तक बोल डाला। उन्होंने बोला है कि कम्युनिस्ट पार्टी में इतने मतभेद हैं, इतने लोग इनके खिलाफ है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने ये तक बोल डाला कि तो टूटने के कगार पे है। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, उन पे मेरा लेक्चर है, आप देखिएगा। ली मेन यांग ने उल्टा सीधा नहीं बोला, लेकिन ये बता दिया कि कोरोना वायरस जो है ये वुहान की लैब से आया। फिर मैं बता रहा हूं कि ये इनका आरोप है, अभी इस पे जांच होगा, ये सब जांच का विषय है, ठीक है। साइंटिफिक प्रूफ है, ये बता रही है कि हमारे पास बकायदा, मेरे पास बकायदा दस्तावेज है जिससे मैं ये प्रूव कर सकती हूं कि इसको लैब में बनाया गया। अब अभी मैंने आपको बताया कि चाइना में रह के कोई नहीं बोल सकता, अमेरिका भाग गई है ये, क्योंकि जब इनको धमकी मिलने लगी तो ये अमेरिका चली गई। चाइना में तो यही होता है, आप वहां पे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये इन्होंने आरोप लगाया। अब ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि जो युआन जिमिंग है, डायरेक्टर ऑफ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यहां से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ। उन्होंने इस तरीके के एलिगेशंस, इस तरीके के आरोपों को पहले खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स है। और अभी तक चाइनीज अथॉरिटीज ने इस वीडियो को एक्नॉलेज किया ही नहीं है। अब खैर, चाइनीज अथॉरिटीज तो क्या, वो उनके खिलाफ अगर आरोप लग रहा है तो क्या ही एक्नॉलेज करेंगी, ठीक है। अब ये बताती हैं कि जब निमोनिया को ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वुहान में जब निमोनिया फैला, तो जब ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब इनको कोरोना वायरस के बारे में पता चला। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि चाइना में कोरोना वायरस नवंबर दिसंबर से नहीं, उससे पहले से ही फैलने लगा था। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि जुलाई से ही कोरोना वायरस के साइंस दिखने लगे थे, है ना। और ऐसे बहुत सारे, मैंने लेक्चर्स भी काफी लिया और बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए हैं, उन्होंने बताया है कि पहले से ही, लेकिन चाइना ने इसको बाहर आने दिया ही नहीं। अब गलती तो देखिए चाइना की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भुगत रही है। आज हम जो अपने घर में बैठे हैं, इकोनॉमी 24% से नीचे चली गई है, उसका सबसे बड़ा श्रेय तो चाइना को जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वायरस तो वहीं से आया ना। लेकिन अभी तक हम ये कह रहे थे कि वायरस वेट मार्केट से आया है, ठीक है। अजीबोगरीब चाइना की फूड हैबिट्स हैं वहां से, क्योंकि ये तो जानवरों में पाया जाता है, बट एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है ना। तो अभी तक क्या बोला जा रहा था कि वेट मार्केट से आया है। अब इनके इस खुलासे के बाद हलचल मच गई है। ये कह रही है वेट मार्केट से नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है, वहां तो लोग जाते ही रहते हैं। ये आया है चाइना की लैब से, वुहान की लैब से। ये बताती है कि जब ये निमोनिया को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब इनको कोरोना वायरस के बारे में पता चला, और डब्ल्यूएचओ ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जब कोरोना वायरस को रिपोर्ट किया गया। चाइनीज ऑफिशियल्स ने लगातार इनकी वार्निंग्स को इग्नोर किया, और ये सबको पता था कि कितना बड़ा कोरोना वायरस दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, किसी को कोई नहीं पड़ी थी। ये इन्होंने इंटरव्यू में बोला है। ये वुहान में बनाया गया। अब वुहान में बनाए पता कैसे चलता है? देखिए दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने नाम सुना होगा, ठीक है। हम कोडिंग देखते हैं, हम डीएनए को देखते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन्स को देखा जाता है, कोडिंग्स को देखा जाता है, और उससे साफ पता लग जाता है कि ये नेचुरल है
या फिर इसमें कुछ गड़बड़ की गई है। ठीक है, आप कोडिंग को बदल सकते हैं, बिल्कुल आप डीएनए को बदल सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आज की टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है, तो ये आसानी से बदला जाता है। तो जो जीनोम सीक्वेंस है इसमें ह्यूमन फिंगर, ये बिल्कुल ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह है। अगर ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह मींस दिस वायरस इज आर्टिफिशियल। तो ऐसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये एविडेंस इन्होंने यूज किया और लोगों को बताया कि ये जो वायरस है ये चाइना से आया है। और इन्होंने बताया कि अभी दस्तावेज इनको मिले कहां से? सीडीसी चाइना से। ठीक है, जो चाइना का डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट है वहां से ही इनको दस्तावेज मिले, लोकल डॉक्टर्स ने इनको बताया। ठीक है, फिर ये बताती हैं कि ये तक पक्का था कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, हमको ये तक उस समय पता चल गया था। अभी बहुत बड़ा खुलासा है। ठीक है, उस समय मतलब जब ये वायरस फैला नहीं था, मतलब ये नवंबर दिसंबर की बात कर रही हैं, तब इनको पता चल गया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन है, ये फैलेगा, और अगर तभी हमने कंट्रोल कर लिया होता तो सब कुछ सही होता। और इन्होंने बोला है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। खैर ये तो हो ही रहा है। इन्होंने उस समय बोला था कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। अब इन्होंने चाइनीज ऑफिशियल्स पे ये भी आरोप लगाए हैं कि जब इन्होंने अपनी आवाज उठानी चाहिए तो जितने भी ऑफिशियल्स थे इनको चुप कराने की कोशिश की। ठीक है, मैंने आपको एक लेक्चर शायद आपको याद होगा, ली विलियांग का, वो लेक्चर मैंने आपको दिया था। वो भी डॉक्टर थे चाइना के। जनवरी में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, आप देख लीजिएगा, उसमें मिलियंस व्यूज आ चुके हैं। तो जनवरी में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनको कोरोना था। उनको बकायदा पुलिस ने धमकी दी थी, चाइना ने धमकी दी थी कि अगर तुम इसके बारे में बताओगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को गायब कर देंगे, और वो मर गए, कोरोना से वो मर गए। उनकी व्हाट्सएप चैट नहीं, सॉरी वी चैट जो है, वहां तो व्हाट्सएप चलता नहीं, वो वायरल हो गई थी। उन्होंने ग्रुप में बकायदा ये बताया था वायरस के बारे में, और वो वायरल हो गई थी। दिसंबर की चैट्स थी। ठीक है, और जनवरी आते आते इनका देहांत हो गया था। जनवरी की फरवरी की फर्स्ट वीक आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन इनका कोरोना वायरस है और ये फरवरी की बात है। हमने मार्च में लॉकडाउन लगाया है। 1-2 होली तक तो हमको कुछ पता ही नहीं था ना, हमको भी लग रहा था कि वायरस क्या है। वायरस हमको इसलिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि तब ये पूरी दुनिया में ये फैल भी रहा था, तो हमको इतना पता नहीं था कि इतना खतरनाक हो सकता है। अगर उसी वक्त हमको पता होता तो शायद हम एहतियात बरत लेते, और फिर थोड़ा सा हमारी भी लापरवाही रही है ना। लॉकडाउन थोड़ा सा और पहले लगाना चाहिए था, सब कुछ बंद थोड़ा सा पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मार्च आते आते वक्त हो गया, तब तक वायरस फैल चुका था। लेकिन चाइना में ये जनवरी से ही शुरू है ना, और यही डॉक्टर यान कहती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब इन्होंने अपनी आवाज उठानी चाहिए तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने इसको भर भर के धमकाया। ये चाहती थी कि दुनिया को इस डेंजर के बारे में बताएं, और जब हद से ज्यादा होने लगा तो ये अमेरिका चली गई। तो अभी अमेरिका में ही है, वहां से ये अपनी बात रख रही है, और ये भी बताती हैं कि इनकी जब इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की तो इनकी छवि खराब करने के लिए बकायदा चाइना ने लोगों को तैनात किया। ठीक है, लोगों को अपॉइंट किया ताकि इनके ऊपर आरोप लगाए जाएं और मिस इंफॉर्मेशन दी जाए, र्यूमर्स फैलाई जाए कि कैसे ये गुमराह कर रही हैं लोगों को। अभी अमेरिका में है और अभी भी वो अपनी सेफ्टी के लिए चिंतित हैं। अब इनको विसल ब्लोअर, जो सीटी बजाता है, विसल ब्लोअर पता ही है ना, जो सीटी बजा देता है भैया, जो करप्शन को उजागर करता है, जो खतरनाक राज खोलता है। फिलहाल ये लेक्चर था, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन अगेन मैं ये बोलूंगा कि हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। अभी इस पे जांच होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये इतना बड़ा आरोप और साइंटिफिक एविडेंस दे रही है तो डेफिनेटली जांच का विषय है। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।